तो बच्चों अभी तक हमने समझा कि प्रमुख राजनीतिक विचारक कौन थे और उनके राजनीतिक चिंतन के विषय में क्या विचार हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ और इसमें क्या समस्याएं आई। नामकरण की समस्या। प्राचीन भारत में शासन कला तथा राजनीतिक के विज्ञान के लिए समय समय पर भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि। महाभारत के शांति पर्व में शासन की कला और राजनीति के विज्ञान के लिए राजधर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य का अर्थ है राजा और धर्म का अर्थ है धर्म, नियम या कानून। इस प्रकार राजधर्म का आशय हुआ राजा के लिए नियम या कानून। मनुस्मृति के 7वें अध्याय और महाभारत के शांति पर्व में राज्य के विज्ञान को राजधर्म कहा गया है। दंड नीति इस प्रकार का एक शब्द है। इस शब्द का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट होता है। यह दंड नीति इसलिए है क्योंकि राज्य का आधार बल है, जिसके द्वारा वह अपनी इच्छाओं का पालन करता सुनिश्चित करता है। राज्य का आधार संप्रभुता है। मनु के अनुसार जब सब लोग सो रहे हों तो दंड उनकी रक्षा करता है। दंड का प्रयोग समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवश्यक है। एस अंत्यकर के शब्दों में राज्य के पीछे विद्यमान अंतिम तत्व बल है। यदि इसका प्रयोग नहीं किया जाता तो इसका अर्थ होगा मत्स्य न्याय की स्थापना। यह दंड ही है जो प्रजा पर शासन करता है। यह दंड ही है जो उसकी रक्षा करता है। कानून दंड ही है। तो बच्चों आप समझ में आ गया होगा कि दंड का अर्थ कानून से है। हेलो बच्चों, मैं सपना जैन सही चंद्रशेखर आजाद कॉलेज से बीए फाइनल की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका प्रमुख विषय है समाजशास्त्रीय विचार। बच्चों आज का हमारा विषय है विज्ञानों का संश्लेषण। 19वीं शताब्दी में सामाजिक विचारधारा को वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी दार्शनिक और विचारक श्री अगस्त कॉम्टे ने किया था। 19वीं शताब्दी की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों, चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन के संघर्ष में प्रगति और सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन कर स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति के द्वारा अगस्त कॉम्टे ने एक नया सामाजिक दर्शन प्रस्तुत किया। कॉम्टे ही वह पहले विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक चिंतन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर समाजशास्त्रीय चिंतन की एक नई परंपरा प्रारंभ की। आरंभ में कॉम्टे ने इसे सामाजिक भौतिकी का नाम दिया, लेकिन बाद में सन 1838 में इसे समाजशास्त्र का नाम दिया गया। इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। कॉम्टे का जीवन चित्रण। 19वीं शताब्दी के महान समाजशास्त्री का जन्म 19 जनवरी सन 1798 को फ्रांस में मेंटपेलियर नामक स्थान पर हुआ। बालकाल में ही कॉम्टे ने व्यक्तित्व के प्रखर बौद्धिक क्षमता थी। कॉम्टे एक लोकतंत्रवादी थे। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने राजनीतिक और धार्मिक विचारों को तिलांजलि देकर एक स्वतंत्र विचारक होने का दावा किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मॉन्टपेलियर में ही हुई है। इसके बाद पेरिस पढ़ाई के लिए गए। 1825 में कॉम्टे के साथ एक दुखद घटना घटित हुई जब उन्होंने कैरोलिन मेसिन से विवाह किया। पत्नी के बुरे स्वभाव के कारण कॉम्टे का दाम्पत्य जीवन बड़ा ही दुखद रहा। अधिक परिश्रम करने के कारण सन 1827 में भयंकर मानसिक रोग से पीड़ित हो गए। यहाँ तक कि उन्होंने सीन नदी में डूबकर मरने की चेष्टा भी की। सन 1842 में उनका तलाक हो गया। शुरू से ही कॉम्टे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने भाषण देकर अपना कार्य चलाया। सितंबर सन 1957 को वे कैंसर रोग से पीड़ित इस महान समाजशास्त्री की मृत्यु हो गई। कॉम्टे की प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं कॉन्स्टेबल ऑफ द साइंटिस्ट बग्स रिटायर्ड फॉर दी रिसर्च ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी बेंचेस ऑफ पॉजिटिव। फोर्थ है पॉलिटिकल फिलोसफी, आप जिनकी प्रमुख कृतियां हैं। समाजशास्त्र की अवधारणा। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और गणित का विज्ञान है। उन्होंने इसके अध्ययन के 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 व्यवस्था, नंबर 2 प्रगति। अगस्त कॉम्टे ने समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखा। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एक व्यवस्था पाई जाती है, उसी प्रकार समाज भी एक शरीर है जिसके
विभिन्न अंग एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए परस्पर एक दूसरे के लिए संबंधित रहते हैं। वह सामाजिक प्रगति को ही विज्ञान के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, जिसके माध्यम से सामाजिक प्रगति को जाना जा सके। इसको दो भागों में बांटा गया है, सामाजिक स्थिति का विज्ञान और सामाजिक गति का विज्ञान। अब हम जानेंगे समाजशास्त्र की विशेषताएं। समाजशास्त्र की विशेषताएं हैं मानव समाज का विज्ञान, निष्पक्ष अध्ययन, अमूर्त विज्ञान, समन्वयात्मक विज्ञान, भविष्यवाणी करने वाला विज्ञान, सामाजिक पूर्व निर्माण विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान और सामाजिक प्रगति का विज्ञान। विज्ञानों का संश्लेषण इस प्रकार है। प्राचीन काल से विभिन्न विचारकों ने इस ज्ञान को परिभाषित करके 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिकी, नंबर 2 नीतिशास्त्र, नंबर 3 राजनीति शास्त्र। कांट मौलिक रूप से मानव गणितज्ञ थे, इसलिए उन्होंने इसका वर्गीकरण मौलिक सिद्धांतों के आधार पर 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 पराश्रयता का वृद्धि क्रम, नंबर 2 घटती हुई सरलता और बढ़ती हुई जटिलता का क्रम आदि।